बाकी लोगों तक बात कैसे पहुंचानी है। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है भैया, है ना। ये चीज संभव नहीं है कि हर गांव हर घर तक पहुंच पाए, लेकिन जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक लोगों को अपनी बात बता दे रहे हैं। और ये आशा करते हैं कि हमारे जाने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हमारी बात को सुन रहे हैं वो हमारी बातों को आगे बता दें। हमारी आप सब लोग कहते हैं कि बटन हम हाथी पे दबाते हैं लेकिन वोट पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैंने पिछली बार संगीता आजाद जी को यहाँ से जिता के भेजा ना आप लोगों ने, आप सब लोग का सहयोग, एक एक आदमी एक एक वोट का सहयोग था। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं और इसका खामियाजा हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं ना तो हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब सोशल मीडिया भैया चलाते होंगे तो उसको चलाइए और डॉक्टर इंदु चौधरी सर्च करिए तो आप देखेंगे कि हम कोई नेता नहीं है। पिछले 12 साल से आप ही लोग के बीच में गांव-गांव रह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात लोगों को बता रहे हैं, गौतम जी के मार्गदर्शन पे चल करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें जो है बहुजन समाज की हम लोग बता रहे हैं। तो हमारा इतिहास उससे बहुत अलग है। हम कोई नेता परिवार से नहीं है। हमारा जो हमारे पापा थे वो रेलवे में नौकरी करते थे। कोई पीछे ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हम नेता हैं। तो जो नेता होता है वो साल में एक बार आता है। हम नेता नहीं है, आप ही की जैसे हैं। बीएचयू में अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी की मैडम प्रोफेसर है। और भैया हम यहाँ पे सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि देखिए जितने भी हमारे 18 साल के बच्चे इस बार हुए हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं, इस बार के में थोड़ी सी जागरूकता रखें। और जो लिस्ट आए बीएलओ से उसमें प्रत्येक घर अपना नाम सुनिश्चित करें कि घर के प्रत्येक सदस्य का नाम उसमें है कि नहीं है। क्योंकि भैया अगर हर गांव से मोटा मोटा आप मान लीजिए 15 वोट भी छूट गया तो पूरी लोकसभा से कितना हमारा वोट कम हो जाए। तो एक जीती हुई सीट जो हमारे बहुजनों के नाम पे है वो हम हार जाएंगे एक सुरक्षित से। तो अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए हमें उस सीट पे अपनी पकड़ पूरी रखनी है। और ये तब होगा जब हम जागरूक बनेंगे। पहले अपन लोग तो बहुत जागरूक हैं, हम लोग बहुत जागरूक हैं, अपने हक अधिकार के लिए जानते हैं। हमें आपको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा समाज बाबा साहब का समाज है जो कि पहले से ही बहुत जागरूक है, अपने हक अधिकारों के बारे में समझता है। लेकिन जो हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, वो जब एक रात पहले जो है एक साड़ी और दारू की बोतल तो उसमें जो है वो बिक जाते हैं। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा थोड़ा उन लोग के बीच में बैठा जाए। जैसे चौराहे सट्टी पे बैठते हैं तो वहाँ पे बैठ के उनसे पूछा जाए कि भैया कौन सी सीट निकल रही है, आप कहाँ पे वोट देंगे। वो कहेंगे हम कमल के फूल या हाथी पे देंगे। तो आप उनको समझाइए कि बिल्कुल आप उनको दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, हमारी बहन जी का शासनकाल अच्छा था कि उनका शासनकाल अच्छा है? हमारी बहन जी के शासन में गुंडे चोर ये सब माफिया लोग देखिए अंडरग्राउंड हो गए थे या देश छोड़ के चले गए थे भैया। लेकिन आज का क्या है, खड़े खड़े अगर दिन में एक अपने हक के लिए एक आवाज उठा दीजिए तो शाम को आपका घर ढह जाता है बुलडोजर से। हमारे समाज में इतना खौफ है कि कोई अपने हक अधिकार के लिए छोड़ो जुर्म के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाता। कोतवाली जाइए, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखता, है ना। तो ये बात उनको समझानी है कि बहन जी जो सिलेंडर जो है पहले हमारी बहन जी के शासन में 400 रुपए था, कितना समय बीता है अभी, आज हम 1100 रुपए का उसको खरीद रहे हैं। ये महंगाई, हमारा जो समाज है कोई धन्ना सीटों का समाज नहीं है, बहुत गरीब समाज है। 1100 रुपए का सिलेंडर हर आदमी खरीद पाएगा? तो उस चूल्हे से वो वापस पहले भी चूल्हे पे था, वो आज भी चूल्हे पे है, तो विकास कहाँ होगा? पेट्रोल का दाम आपने इतना ज्यादा कर दिया है कि हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं, कितने लोग इसमें डीजल डलाकर अपने गांव में थ्रेसर और ट्यूबवेल चला पाएंगे? किसान आदमी है ना हम लोग, जब ये खेती किसानी नहीं कर पाएंगे तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्या कमा पाएंगे, क्या बचा पाएंगे? तो हम तो गरीब हैं तो और गरीब होते जाएंगे ना, और पिछड़े होते जाएंगे। तो यही वो समय है कि हमें अपने हक अधिकार के बारे में जानना है, अपने वोट की इम्पोर्टेंस को समझना है कि एक एक वोट कितना जरूरी है। पिछली बार की बात हम नहीं जानते कि प्रत्याशी जीत के गया वो नहीं आया, लेकिन इस बार हम 5 साल आपके बीच में ही रहेंगे। ये सेक्टर अध्यक्ष जी है ना, इनको बोलिएगा लेकर आवा बहन जी को, जीत गई है तो आएंगी नहीं, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये लेकर आएंगे।
इसीलिए हम आपके गाँव के बीच में हैं भैया, पिछले 12 साल से हैं, तो हम आपकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि लोग क्या क्या। कल हम एक गाँव में गए तो लोग बता रहे थे कि ये सटा हुआ खेत है, अपर कास्ट का खेत है, तो ये लोग जो है शादी के टाइम पे टेंट नहीं लगाने देते हैं। छोटा सा हमारा गांव है, ये बताइए हम कहाँ टेंट लगाएं और बारात को कहाँ ठहराएं। आज भी जमाना वही का वही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ हमारे घर में, हमारे पूरे गांव में 2 कार खड़ी हो जाने से या दीवार पक्की हो जाने से, घर पक्का हो जाने से हमारी स्थिति सुधरी नहीं है। हमारी स्थिति आज भी वही की वही है। लेकिन ये है कि हम अब इतना ज्यादा खौफ में है। पहले तो हम अपना हक अधिकार जानते नहीं थे, लेकिन आज जानते हुए भी इतने खौफ की जिंदगी जी रहे हैं कि अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं पा रहे। लेकिन जब आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा तो वो संसद में आपके हक और अधिकार के लिए बोलेगा। तो ये तभी संभव है बहन जी, जब 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दें और हाथी के निशान को दबाएं और हमारी बहन जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ये जो बैलेट, ये जो मशीन वाला सिस्टम है, इसको खत्म करके वापस वो पर्ची वाला सिस्टम शुरू करें। तो यही आपसे निवेदन है कि जो लोग आपके घर परिवार में बाहर हैं उनको भी बुलाइए, ताकि 25 मई को कोई भी वोट छूटे ना, कोई भी वोट कटे ना। इसके अलावा 25 अप्रैल को, अभी से 4 दिन बाद, माननीय आकाश आनंद जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आएंगे और बहन जी का कोई संदेश है वो हमारे बीच लेकर के आएंगे। तो हमें अपनी बहन जी को ये दिखाना है कि बहन जी, भले ही आप पिछले 3 साल से 4 बार से हमारी सत्ता से बाहर है, लेकिन बहुजन समाज आज भी आपको दिल से याद करता है और दिल से आपके साथ हो। तो उनको ये दिखाना है कि लालगंज की ये धरती नीला करके हम दिखा देंगे 25 अप्रैल को, ताकि हमारी बहन जी इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि इस बार 25 मई को ये लालगंज नीले बटन से ही दबा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय काशी। ये वोटवा इसलिए चला जाता है कि हमारे में से भी पूरा वोट पूरा नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपके गांव में 35 गांव है, मान लीजिए पूरा वोट 100 है, 100 में से कुछ लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं, कुछ लोग गांव में शहर में होते हैं, कुछ लोग उस दिन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, नहीं गया। मान लीजिए कि हमारे 35 गाँव में से 35 घर में से 20 लोग नहीं गए, तो 20 बटन खाली हो गई। तो दूसरी पार्टी के लोग उस 20 बटन को फिर दबा करके हमारा वोट खाने में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हम अपनी जीती हुई सीट हार जाते हैं और आपको लगता है बटन तो हम दबाते हैं, लेकिन ये हमारी कमी है। अभी भी मानिए हमारी कमी है। अगर पूरे के गांव का एक एक आदमी का वोट पड़े तो गड़बड़ी कैसे कर लेंगे, जब उसमें बटन दबाने का बचा करेंगे, जब हमारा वोट तो ये आप ये सिस्टम तभी खत्म हो सकता है अम्मा जी, जब जो है हमारी बहन जी जीत करके जाए, और जब वो प्राइम मिनिस्टर का मुखिया ही बदल सकता है ना, प्रधानमंत्री जी आए तब उन्होंने इसको चेंज करके मशीन वाला सिस्टम कर दिया। लेकिन अब जब हमारी बहन जी जीत करके प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम जो है इस मशीन के सिस्टम सोचिए। हम सब लोग इतना दुखी है कि हम तो एक गाँव में ही रहते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री में उनका दिल की तरह दुखता है। हमसे आपसे ज़्यादा वो परेशान है, लेकिन वही परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने भेजा है, ताकि जाइए लेकिन बाकी दूसरी बस्ती में भी अपनी बात कह दी है, ताकि थोड़ा थोड़ा हम लोग दूसरे का वोट भी काटें, है ना। देखिए सिर्फ एक जाति के वोट करने से इस बात को भी समझिए। तो जैसे चोर लोग हमारे घर में सेंध लगाते हैं, तब हमें चोर बनना दूसरे की जाति हर घर में। मान लीजिए कोई और हमारी खटिक बिरादरी, पासी बिरादरी है, थोड़ा भैया बहनी बताइए और अपने शासन के बारे में बताइए, और फिर उनसे कहिए बताइए आप हमारे में वोट दिया, हमारी बहनी का शासन काल आएगा। दलित तो सभी है ना, चाहे वो चमरौती हो चाहे पासी हो, लेकिन वो अपने आप को पंडित समझने लगे। तो उनको वापस से समझाना है कि तुम दलित ही हो, इस बात को समझो। ये हमारा और आपका काम है, ठीक है ना भैया। थोड़ा अपनी अपनी बातों को चला